वेलकम टू चैनल। चलिए जल्दी से देखेंगे अपन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है आपकी यू नो डैट व्हेन योर फिंगर इज़ कट और हर्ट। जब भी आपके फिंगर में कट हो जाता है या हर्ट हो जाता है, जो आपका जो वुंड है यानी कि जो घाव है वो आपका कंटिन्यूसली ब्लीड नहीं करता कुछ फॉर अ लॉन्गर टाइम, कंटिन्यूसली ब्लीड नहीं करता फॉर लंबे समय के लिए। यूजुअली जो क्या होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, उसको कोई ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो कुछ समय बाद आपका जो ब्लड है ना अपने आप बहना बंद हो जाता है। क्योंकि ब्लड के पास क्या होता है, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए जो भी आपको इंजरी और ट्रॉमा हुआ है ना, उसके पास उस टाइप का मैकेनिज्म होता है ताकि वो एक्सेसिव ब्लड लॉस को बचा सके। ठीक है, अगर आपने देखा हो जब भी आपको कट लगता है या कुछ भी होता है तो आपने देखा हो एक डार्क रेडिश कलर का स्कम यानी कि हिंदी में बोलें तो उसको खोट जैसा बन जाता है, एकदम डार्क रेडिश कलर का। उसको अगर आप खुरचोगे ना तो आपकी स्किन जो है, नई स्किन जो है बाहर आ जाती है। तो बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है वो, डार्क रेडिश स्कम बन जाता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी साइट ऑफ इंजरी या फिर जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे जो है कोएगुलम फॉर्म मेनली द नेटवर्क क्या बनाता है, एक नेटवर्क सा बनाता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको अपन बोलते हैं फिब्रिन। जिसमें क्या ट्रैप हो जाता है आपका डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, जो आपकी जितनी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं जो मर गए उस कट की वजह से, या फिर उस जगह वो एब्सेंस हो गए या फिर वो डैमेज हो गए, तो उसको जो है ट्रैप कर लेता है फिब्रिन। ठीक है, फिब्रिन किससे बनता है आपका, फिब्रिनोजन से बनता है, जो कि पहले क्या होता है इनएक्टिव होता है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है फिब्रिन, जो कि एक्टिव किसके द्वारा होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। मैं आपको ये नॉर्मल सी है कि टेबल बता देता हूँ। देखो, इंजरी हुई और इधर क्या हुआ, अपना प्लेटलेट्स एक्टिव हुआ, तो इससे क्या चलेगी अपनी कास्केड प्रोसेस बोले तो बहुत सारे, जिसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जिस प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको कास्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव थ्रोम्बिन है उसको एक्टिव कौन करेगा, आपका थ्रोम्बोकाइनिस इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो कि फिब्रिनोजन जो आपका इनएक्टिव फिब्रिन है वो आपको क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है ना इसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। फिर फिब्रिन क्या करेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और जहाँ पे भी आपका क्लॉट होगा ना उधर आके उसको क्लॉट को भर देगा। ठीक है, यही आपका दे रखा है इसमें, दिस रिक्वायर्ड अबव रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं आपके, जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 12 फैक्टर होते हैं, जो कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, 12 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव रहते हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तब एक्टिव हो जाते हैं। इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स दी प्लेटलेट्स और रिलीज दी फैक्टर दैट एक्टिवेट्स। जैसे इंजरी और ट्रॉमा होगा ना अपने आप एक्टिव हो जाएंगे आपके जितने भी फैक्टर हैं, जो प्लेटलेट्स का जितना भी काम है अपने आप चालू हो जाएगा। सर्टेन फैक्टर आर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, टिश्यूज़ के द्वारा होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। सर्टेन कोएगुलेशन और कैल्शियम जो है ना आपका